नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? परेशान हैं इस बात से कि बोर्ड्स और क्लेट की तैयारी साथ में नहीं हो पा रही है। दिन भर पढ़ाई कर रहे हैं, दिन भर कोशिश कर रहे हैं पढ़ने की, पर तब भी आउटपुट नहीं निकल पा रहा है। ये लग रहा है कि अगर हम लोग क्लेट के लिए पढ़ रहे हैं तो बोर्ड्स की तैयारी छूट रही है, और अगर हम लोग बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हैं तो क्लेट की तैयारी छूट रही है। प्रेशर आ रहा है पेरेंट्स से भी और खुद से भी, पर तब भी समझ में नहीं आ रहा है कि सब कुछ कैसे करें। अगर ये सब समस्याएं हैं ना, तो 7 पॉइंट्स बताऊंगा, 7 पॉइंट्स। वो 7 पॉइंट अगर तरीके से समझ गए तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तुम्हारी कैपेबिलिटी, तुम्हारे साथ हारमनी, तुम्हारा तुम्हारा वर्क आउटपुट सब बहुत शानदार तरीके से बढ़ जाएगा। 7 पॉइंट्स बताऊंगा, बस ये 7 पॉइंट समझ लेना, ठीक है ना? तो चलो पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? अब सबसे पहला पॉइंट याद रखो, हम लोग हमेशा गलती क्या करते हैं? हम लोग हमेशा गलती करते हैं कि हम लोग जब कभी एग्जाम की तैयारी करते हैं या कोई भी चीज की प्रिपरेशन करते हैं, और ये जिंदगी भर काम आने वाला है, क्योंकि मुझे भी आज तक जरूरत पड़ रही है और अब हमेशा आगे भी पड़ेगी, कि जब कभी हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, जब कोई प्रिपरेशन करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग हमेशा डेली शेड्यूल बनाने की सोचते हैं। हम कभी भी वीकली शेड्यूल बनाने की नहीं सोचते। हमेशा याद रखो, तुम्हें वीकली शेड्यूल ज्यादा हेल्प करेगा तुम्हारे डेली शेड्यूल से। अब जैसे तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं और तुमको पता है कि जैसे आज मानो कि फ्राइडे है और मंडे को तुम्हारा एग्जाम है, और तुमको पता है कि अब सैटरडे संडे तुमको क्लेट के लिए, बोर्ड के लिए पढ़ना ही पढ़ना है, कुछ भी हो जाए, और फ्राइडे भी पढ़ना है क्योंकि मंडे को तुम्हारा एग्जाम है यार। बट ऑब्वियस सी बात है, अब तुम आज भी अगर क्लेट की पढ़ोगे तो तुमको घबराहट होगी, और अगर तुम बोर्ड की पढ़ोगे तो तुम्हें क्लेट छूट रहा है। बट अगर तुमने वीकली शेड्यूल बना रखा होता मंडे से लेके संडे तक का, तो तुमको पता होता कि नहीं यार, मैं पिछले 2 दिन में ज्यादा टाइम क्लेट को दे चुका हूं और अब मैं आगे बोर्ड की पढ़ाई कर सकता हूं। मैं पिछले 2 दिन में ज्यादा टाइम क्लेट को दे चुका हूं, आगे बोर्ड की पढ़ाई कर सकता हूं। और इसीलिए हमेशा एक वीकली शेड्यूल डेली, हर वीक बना के रखो, और उस वीकली शेड्यूल में से डेली टास्क निकालो। पहला काम क्या करना है? वीकली शेड्यूल बनाओ और उसमें से डेली टास्क निकालो, सो दैट तुमको क्लियर रहे कि तुमको कितने कितने घंटे हफ्ते में किस किस चीज पे क्या क्या काम देना है और काम क्या क्या करना है। पहली बात ये याद रखनी है। अच्छा, दूसरी बात इसके बाद आती है। दूसरी बात क्या याद रखनी है? दूसरी बात, एक और चीज तुमको याद रखनी है, और दूसरी बात क्या है कि बहुत बार ऐसा होता है, हम बहुत पढ़ाई करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट हमारा आउटपुट तब भी बहुत ज्यादा नहीं निकल पा रहा होता। और वो क्यों नहीं निकल पा रहा होता? क्योंकि हम लोग टाइम लीकेज कर जाते हैं यार मित्र। जब मैं बोलता हूँ टाइम लीकेज, इसका मतलब क्या होता है? टाइम लीकेज का मतलब होता है कि हमने 1 घंटे पढ़ाई करने बैठे, बट उस 1 घंटे के अंदर 10 मिनट की डे ड्रीमिंग, 5 से 10 मिनट का फोन यूज कर लिया, 3 से 4 मिनट का ब्रेक ले लिया, 2 से 4 मिनट आसपास घर में किसी से बात कर ली, गए 30 मिनट। हमको लग रहा था हम 1 घंटा पढ़ रहे हैं, गए 30 मिनट। पॉइंट समझ रहे हो? तो टाइम लीकेज से बचना है। हमेशा एक बात याद रखो कि तुमको अगर चाहे तुम्हारा फोन देखना है, चाहे तुमको कुछ सोचना है, चाहे तुमको कोई भी काम निकालना है, उसको शेड्यूल कर लो यार। एक बार उसको शेड्यूल कर लोगे ना, तो उससे फायदा क्या होगा कि तुमको वो बार बार तुम उसको दोबारा नहीं सोचोगे। तुम अगर उसको शेड्यूल कर लोगे तो तुमको दिक्कत नहीं आएगी इस बात में कि वो काम तुमको परेशान कर रहा है लगातार, सोचने पे तुम्हारे पास लिखा होगा वो। तो टाइम लीकेज से बचो, देखो, और गिल्ट फ्री बचना टाइम लीकेज से। दिन भर ये मत सोचना कि हाय मैंने टाइम लीकेज कर दी। देखना कि तुमसे गलती कहां हो रही है और फिर उसको सही करना। ऑब्जर्व करना अपने आप को, जज मत करना मेरे दोस्त। ऑब्जर्व करना अपने आप को, जज मत करना, तो टाइम लीकेज से बचोगे। तीसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, ये है कि 2 टू डू लिस्ट बना के रखो हमेशा। टू डू लिस्ट 1 और टू डू लिस्ट 2। अब ये मेरे स्टूडेंट्स हमेशा मुझसे पूछते हैं, सर ये क्या बात हुई? मैं बताता हूँ कैसे। टू डू लिस्ट 1 होगी हर रात को वो काम लिख के करने की, तुम्हारी वीकली शेड्यूल में से, जो तुम्हें कल के दिन में करना है। अब लिख ली, टू डू लिस्ट 1 हो गई टू डू लिस्ट 1, कोई समस्या नहीं है। अब टू डू लिस्ट 1 होने के बाद समस्या कहां आती है दोस्त? टू डू लिस्ट 1 होने के बाद समस्या आती है जब तुम अपना काम बैठ के कर रहे होते हो, टू डू लिस्ट 1 का कर रहे हो। मानो तुम इंग्लिश का एग्जाम, इंग्लिश पढ़ रहे हो, एकदम से तुम्हें ध्यान है, अबे यार, यार क्लैट के लिए करंट अफेयर्स पढ़ने थे, वो तो रहेगा यार। एकदम से पढ़ते पढ़ते याद है, अबे यार वो फॉर्म के अंदर वो एंट्री करनी थी, वो तो रह गई यार। एकदम से याद है, यार वो वाला काम रह गया। अब होता क्या है कि जब कभी तुम कोई एक काम कर रहे हो और वो काम करते में तुम्हें कोई दूसरा काम याद आ गया, तो तुम दो में से एक परेशानी में फंसते हो। या तो परेशानी होती है कि तुम्हें दूसरा काम याद आएगा तो वो कर लो, करोगे तो ये गया,
और अगर नहीं करो तो घबराहट बढ़ रही है कि भैया यार क्या करूंगा, काम छूट जाएगा। उस समय पे एक चीज बहुत अच्छे से याद रखनी है कि अगर तुमको ऐसा लग रहा है तो तुम उस टाइम पे अपने टू डू लिस्ट 2 के अंदर वो काम लिख लो, उसको लिख लो टू डू लिस्ट 2 के अंदर। जब तुम टू डू लिस्ट 2 में उस काम को लिख लोगे तो हर रात को अपनी टू डू लिस्ट 2 को भी स्क्रूटनाइज करोगे कि भाई टू डू लिस्ट 1 के ये मेरे काम है और 2 के अंदर मैंने ये 5 बातें 6 बातें लिखी थी जो मुझे डर लग रहा था, इनमें से 2 बातें मैं अब कर लूंगा या इनमें से 3 बातें मैं अब कर लूंगा। इससे तुमको मेंटली बहुत फायदा होगा बच्चों। मेरे पिछले दसियों साल से जब मैं पढ़ा रहा हूं, इतने बच्चों को इस चीज के फायदा हुआ है, उन्होंने हमेशा कही है सर ये चीज तो जादू कर गई हमारी जिंदगी में। तो टू डू लिस्ट 1 और टू डू लिस्ट 2 दोनों पे काम करो, ये बहुत जरूरी है। इसके बाद तीसरी बात आती है कि चलो सर टू डू लिस्ट 1 हो गया 2 हो गया, पर काम क्या करें ये समझ में नहीं आ रहा सर, क्या काम करें ये समझ में नहीं आ रहा। बेटा अगर ये समझ में नहीं आ रहा है क्या काम करो तो हमेशा ना एक 80-20 प्रिंसिपल पे फोकस करो। बहुत सुंदर किताब है, वो मत पढ़ो अगर तुम पे टाइम नहीं है अभी, मैं बता रहा हूँ उतना समझ लो। 80-20 प्रिंसिपल मतलब क्या होता है कि अगर तुमको लग रहा है कि तुम्हारी क्लेट की तैयारी चल रही है और क्लेट की तैयारी में तुम सब कुछ नहीं पढ़ पा रहे हो, तुम हर रोज सीआर नहीं कर सकते, इंग्लिश नहीं कर सकते, जीके नहीं कर सकते, हर रोज क्वांट नहीं कर सकते, सब कुछ नहीं कर सकते, तो तुम क्या करो, तुम किस तरीके से करो कि तुम्हारी तैयारी भी होती रहे और तुमको दिक्कत भी ना आए। एंड सो एज विद बोर्ड्स, तो हमेशा याद रखो कि वो कौन सा 20% काम है जो तुम कर लोगे तो 80% रिजल्ट आएगा। लाइकवाइज क्लेट के एग्जाम के अंदर बेटा ज्यादा बड़ी चीज कभी भी तुम्हारा सिलेबस खत्म करना नहीं होता, वो कर लेते हैं। तुम देखोगे कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते क्लेट में, हमारी स्टूडेंट थी 6 महीने पढ़ के उसने पेपर निकाल दिया, दूसरे स्टूडेंट थे वो उनने 2 साल पढ़ के पेपर निकाला। तो द पॉइंट इज किसी का 6 महीने में भी बेंगलोर हो रहा है, किसी का 2 साल में भी बेंगलोर हो रहा है। फर्क फर्क केवल और केवल स्किल्स का है मित्र। और स्किल्स कैसे सुधरती हैं ये समझो, तुम हर रोज अपनी स्किल्स को शार्पन करते रहो। तो टू डू लिस्ट के अंदर क्या रखो, न्यूज़पेपर डेली पढ़ो। अब समस्या आती है कि यहाँ समस्या बहुत बड़ी आती है कि जब तुम न्यूज़पेपर डेली पढ़ने की सोचते हो तो तुमको लगता है सर न्यूज़पेपर में तो 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ लेंगे हम, 2 घंटे का सौदा है वो तो अब न्यूज़पेपर 2 घंटे की कहानी नहीं है दोस्त। हम लोग हर रोज क्या क्या आर्टिकल इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर के अंदर अपनी वेबसाइट के ऊपर डालते हैं, अपने फ्री टेलीग्राम ग्रुप में बच्चों को बताते हैं। तुमको डिस्क्रिप्शन में हमारे वीडियो के सब मिल जाएगा वो लिंक। वो मतलब 80% न्यूज़पेपर कट जाता है यार, 80% न्यूज़पेपर कट जाता है, केवल और केवल 20% न्यूज़पेपर बचता है जो काम का होता है। समझ रहे हो, 80% न्यूज़पेपर कट जाता है, केवल और केवल 20% न्यूज़पेपर बचता है जो काम का होता है। तो जब 20% न्यूज़पेपर बच रहा है तो यार इतने में तो हो सकता है, समझ रहे हो। तो न्यूज़पेपर करो। इसके साथ साथ तुमको लग रहा है कि तुमको मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है तो हफ्ते में 2 बार कम से कम मैथ्स के सेक्शनल लगा लो, थोड़ा थोड़ा सीआर का पोर्शन पढ़ते रहो, तो तुमको अपने आप समझ में आता रहेगा कि किस तरीके से 80-20 प्रिंसिपल काम कर रहा है। अच्छा, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसके बाद में ये नेक्स्ट पॉइंट आता है कि एक चीज जरूर याद रखो यार, एक चीज जरूर याद रखो कि ये जो मैनेजमेंट की स्किल है ना, जिंदगी में कभी कभार क्या होता है, जिंदगी में कभी कभार हमको लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो शायद हमको अभी करना है, इसके बाद में फिर ये काम हमको नहीं करना है। मतलब बस 10th और 12th का बोर्ड संभाल ले, इसके बाद हमको फिर आगे तो इस स्किल की जरूरत पड़ेगी नहीं। बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। तुमको अपने बोर्ड्स के साथ 12th क्लैट संभालने की, या फिर आगे चल के कॉलेज के अंदर 6-6 प्रोजेक्ट संभालने की, या फिर उसके आगे चल के अपने करियर के अंदर 3-3 4-4 एक साथ और चीजें संभालने की, फिर और आगे चल के फैमिली के साथ वर्क संभालने की, फिर बच्चे के साथ फैमिली के साथ वर्क संभालने की, सारी चीजें मल्टीपली हैंडल करनी होंगी। इट इज अ स्किल दैट यू नीड टू रिक्वायर फॉर योर लाइफ। तो फिर इस पे आज से काम करते हैं ना यार। अगर पूरी जिंदगी ये स्किल चाहिए तो आज से काम करते हैं। तो ये याद रखो तुमको ये स्किल पूरी जिंदगी चाहिए। अब जो 2 पॉइंट बता रहा हूं वो बहुत काम के हैं। इसके बाद हमेशा याद रखो, फोमो नहीं रखना है, रोमो रखना है। फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं रखना है, रिलीफ ऑफ मिसिंग आउट रखना है। प्रैक्टिस करके देखना भाई साहब, बहुत शानदार फायदा होने वाला है आपको। कैसे होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट और रिलीफ और मिसिंग आउट में फर्क? जब कभी हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं, हमको लगता है भाई ये छूटा, ये छूटा, ये छूटा, ना ना नहीं नहीं। पहले क्लियर करो कि मैं ये नहीं कर रहा हूँ, हाँ, ये भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे को पता है मैं क्या नहीं कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, मेरे को पता है मैं क्या नहीं कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मुझे पता है। क्योंकि जब तुम कुछ नहीं करने के लिए डिसाइड करते हो तब तुम किसी करने वाली चीज को भी प्रायोरिटी देते हो। हमेशा याद रखो, व्हेन यू से नो टू समथिंग यू आर सेइंग यस टू समथिंग, व्हेन यू से यस टू समथिंग यू आर सेइंग नो टू समथिंग। तो तुम याद रखो कि तुम जब किसी चीज को, जब तुमको जब जब जिंदगी में तुम्हें फोमो हो रहा है ना, इसका मतलब तुम्हें रोमो भी होना चाहिए।
तुम्हें फियर ऑफ मिसिंग आउट हो रहा है, इसका मतलब रिलीफ ऑफ मिसिंग आउट भी होना चाहिए। समझ रहे हो ना? तो फोमो और रोमो साथ में रखो। एंड वेरी मच पॉइंट, लास्ट पॉइंट, हम लोग अक्सर कर जिंदगी में वो सारे काम करते हैं जो हमारी कंफर्ट जोन के अंदर होते हैं, अक्सर कर वो सारे काम करते हैं जो हमें करना अच्छे लग रहे होते हैं, रादर देन वो काम करने के जो करने जरूरी होते हैं, क्योंकि कभी कभार वो काम हमारी कंफर्ट जोन से बाहर होते हैं। चाहे तुम्हारे बोर्ड्स की बात हो, चाहे तुम्हारे क्लेट की बात हो, हमेशा याद रखो दैट यू शुड ईट द फ्रॉग इन द मॉर्निंग। इसका मतलब ये नहीं है सुबह उठ के मेंढक खाना है। ईट द फ्रॉग इन द मॉर्निंग बुक का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और वो कॉन्सेप्ट क्या है मेरे मित्र? वो कॉन्सेप्ट है कि तुम्हारे हिसाब से जो काम तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा अटक रहा है, तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी काम करना है, वो उठ के सुबह सबसे पहले करो, सो दैट तुम्हारा कॉन्फिडेंस सुबह से ही सबसे ज्यादा जनरेट होना शुरू हो। और एक बार तुम्हारा कॉन्फिडेंस सुबह से जनरेट होना शुरू हुआ, कॉन्फिडेंस क्रिएट्स मोर एक्शन क्रिएट्स मोर कॉन्फिडेंस क्रिएट्स मोर एक्शन क्रिएट्स मोर कॉन्फिडेंस, एंड सो ऑन। याद रखो ये सब कुछ हमारे यहाँ पे हम लोग चलती वीडियो के बीच में, मतलब हाँ, याद रखो ये सब कुछ। और एक और बात, कुछ भी हमसे और जानकारी चाहिए, हमारे बारे में कुछ भी जानना है बच्चे, और समझना है हम लोग कैसे काम करते हैं, तो हमारी वेबसाइट है www.thinkmanaveducation.in। उस पे जाओ, समझो हम लोग कैसे काम करते हैं, क्या क्या चीजें दे रहे हैं तुमको जो कि तुम्हारे लिए अच्छी हैं, तुम्हारे काम आ सकती हैं। और कुछ भी डाउट है तो वीडियो के कमेंट में पूछो, और भी कोई दिक्कत है तो टेलीग्राम पे ग्रुप ज्वाइन करो। समझ रहे हो ना? हर रास्ता है तुम्हारे पास, तुम और हमारे जुड़ने का। बस तुमको और हमको उसको चाह के मुकम्मल करना पड़ेगा। और याद रखो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्लैट और बोर्ड तुमने चुना था, क्लैट की फील्ड तुमने चुनी है, तुमको पढ़ाना मैंने चुना है। तो एक नियम जिंदगी भर जो मुझे काम आता है, दैट इज, ना तो हम दम से निकलेगा, ना हम नशीं से निकलेगा, हमारे पैर का कांटा है, हम ही से निकलेगा। याद रखो, ना तो हम दम से निकलेगा, ना हम नशीं से निकलेगा, हमारे पैर का कांटा है, हम ही से निकलेगा। तुमसे ही निकलेगी तुम्हारी समस्या का हल। तुम ही कर सकते हो और तुम कर लोगे, मुझे यकीन है, मुझे यकीन है तुम कर लोगे। बस लगे रहो कंसिस्टेंसी से। समझ रहे हो ना? अपना बहुत ध्यान रखो। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार। जय हिंद।